जाइए, बैठ जाइए। आपको भी मौका मिलेगा, आतंकवादी मरेगा तब केजरीवाल के चर्चे रोएंगे। जब भी आतंकवादी मरेगा ये रोएंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठिए। मंत्री भी आतंकवादी मरेगा। कपिल मिश्रा जी बोलेंगे। मंत्री जी का माइक खोल दो। कपिल, उधर आतंकवादी मरते हैं, इधर ये चूड़ियां तोड़ते हैं। तुम पाकिस्तान के मरने पर रोते हो, तुम आतंकवादियों के मरने में रोते हो। आदरणीय अध्यक्ष जी, अभी आपके माध्यम से ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के बारे में हाउस को आपने बताया। जब ये घटनाक्रम 22 अप्रैल को पहलगांव में निहत्थे भारतीय जो टूरिस्ट बन के गए थे, 3 आतंकवादी जो कि अब साबित हुआ है कि वो तीनों पाकिस्तानी थे, वो धर्म पूछ के सबको मौके पे छलनी कर दिया। उनकी पत्नी, उनके बच्चे वहीं खड़े थे और ये निर्दयी, निरसंस, जो भी शब्द कहा जाए वो कम होगा, करने के बाद देश के लोग सख्ते में आ गए थे कि कट्टरता का ये प्रकाष्ठा कि आप धर्म पूछ रहे हैं, कपड़े उतरवा रहे हैं और उसके बाद उसके परिवार के सामने उसको मार रहे हैं। जब ये घटना घटित हुआ तो देश के प्रधानमंत्री जी दिल्ली से बाहर थे, तुरंत वापस आए और मुझे आज भी याद है कि बिहार के मधुबनी जिले में एक रैली में उन्होंने बड़ी दुख और हुंकार के साथ ये कहा था कि एक एक मौत का बदला आतंकवाद से ही नहीं, आतंक के सरगना से लिया जाएगा। और फिर सेना को सरकार ने खुली छूट दी। दिन सेना तय करेगी, जगह सेना तय करेगी और समय सेना तय करेगी। और इस प्रकार से, अरे भैया, ट्रंप भी बताऊंगा, अभी बता दूंगा, ट्रंप भी बता दूंगा। सुनो, अभी हम सेना के आप अपनी बात को जारी रखिए। देखिए, ये विषय गंभीर विषय है, इस पर हाँ तो रुको ना, अभी बताते हैं ना, अभी रुको ना, अभी ट्रंप का भी बताऊंगा, बात पूरी सुन लो। सर, जब सेना को बैठ जा भाई, कुलदीप भाई बैठ जाओ। जब सेना को खुली छूट मिली तो 6 और 7 मई की रात में 1 बजे मात्र 23 मिनट में पाकिस्तान स्थित बहावलपुर और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर स्थित मुजफ्फराबाद और कोटली में सेना ने हमला बोला। विपक्ष के सदस्यों से कृपया, के सरगना थे उनके अड्डे को ध्वस्त करके 23 मिनट में भारतीय सेना अपने देश वापस आई। मैं इस सेना का नमन करता हूं और इनकी वीरता का भूरी जानबूझ के चर्चा रोक रहे हैं। ये जानबूझ के सेना के खिलाफ, सेना के बारे में चर्चा रोक रहे हैं। ये चर्चा जानबूझ के रोकी जा रही है। इनके पेट में दर्द हो रहा है और जो इनके पेट में दर्द हो रहा है, सेना ने की, इनके पेट में सबसे दर्द हो रहा है। अरे मरा पाकिस्तान है, तुम्हारा बाप नहीं मरा।
पाकिस्तान अब बैठ जाइए। दिल्ली की जनता इस तमाशा को देख के हंस रही होगी कि आम आदमी पार्टी उस आतंकवादियों की तरफ से खड़ा होकर डिस्कस कर रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान की इनके चेहरे सामने आ रहे हैं। ये चाहते हैं कि देश में पाकिस्तानी आतंकवादी आए और हमला करे। तुम्हारी किस्मत में लिखा है। आपका चेहरा बेनकाब हो रहा है, तब तक आपका चेहरा सामने आ रहा है। जब आतंकवादी मरेगा बहुत दिक्कत हो रहा है। के चमचे रोएंगे। पाकिस्तान को बैठ जाइए, बैठ जाइए, केजरीवाल के बैठ चमचे जाइए। रोएंगे। जब आतंकवादी आपको भी मौका मिलेगा, आपको भी मौका मिलेगा। आतंकवादी मरेगा तब केजरीवाल के चमचे रोएंगे। जब भी आतंकवादी मरेगा ये रोएंगे। मंत्री जी बोल रहे हैं, 2 मिनट बैठिए। मंत्री जब भी आतंकवादी मरेगा। कपिल मिश्रा जी बोलेंगे। मंत्री जी का माइक खोल दो। उधर आतंकवादी मरते हैं, इधर ये चूड़ियां तोड़ते हैं। तुम पाकिस्तान के मरने पे रोते हो, तुम आतंकवादियों के मरने पे रोते हो। तुम्हें डर अध्यक्ष जी देखिए, आपको भी मौका मिलेगा। आप अपना नाम भेजिए, आप अपना नाम भेजिए, आपको मौका मिलेगा। आप भी अपनी बात कहिएगा। तो शोर मचाने से तो बात नहीं बनेगी। अध्यक्ष जी सेना पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों के अड्डे को ध्वस्त करती है, उसमें हमारे विपक्ष के साथी को एतराज है। बैठिए, चलिए शुरू करिए। अब बैठिए, बैठिए। आप बात करिए। बैठिए। अध्यक्ष जी आप अपने नाम दीजिए। देखो, जो चर्चा में विपक्ष की तरफ से भाग लेना चाहता है, आप बधाई प्रस्ताव पर जो बोलना चाहता है, आप अपना नाम दीजिए। आप भी बोलना ना, जब अब आपका आपको टाइम मौका आएगा देंगे आप हम। बोलना। लेकिन अगर आप खाली शोर मचाएंगे तो ठीक नहीं। वो मंत्री जी नहीं, मंत्री जी अगर बोलेंगे तो मैं रोकूंगा नहीं। हाँ तो ठीक है ना। मंत्री जी ने देखिए, अगर ठीक है। अध्यक्ष जी 1 मिनट। अरे कपिल भाई, अध्यक्ष जी चलिए आगे जब 6 स्थानों पे शुरू करिए। आप बैठिए, आपको मौका मिलेगा। बैठिए। कपिल जी, अभय जी, आपको मौका मिलेगा। आप नाम दीजिए ना, हम आपको बुलवाएंगे। अध्यक्ष जी विपक्ष से हम बुलवाएंगे। एक बधाई संदेश को आगे बढ़ने दें। कुख्यात आतंकवादी बधाई संदेश को आगे बढ़ने दें। बधाई संदेश को आगे बढ़ने दें। एक कुख्यात आतंकवादी बधाई संदेश को आगे बढ़ने दें। एक कुख्यात आतंकवादी बहावलपुर में अपना अड्डा बना रखा था, और जब भारतीय सेना गई और बहावलपुर के अड्डा को उड़ाई तो कम से कम 100 आतंकवादी मरे और उस कुख्यात आतंकवादी के परिवार के 10 लोग मरे। ऐसे बदला लिया जाता है सिंदूर का। अगर हमारी बहनें माताओं को सिंदूर उजाड़ा है तो घर में घुस के मारेंगे। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है। और सुनिए अध्यक्ष जी, जब 100 आतंकवादी मर गए तो वो कुख्यात आतंकवादी अब आप समाप्त करिए। रोता है और कहता है कि काश मैं भी मर जाता। ये हम चाहते थे और ये ताकत हमारी सेना ने दिखाया। चलिए धन्यवाद। अब तरविंदर सिंह मारवा जी, हाँ तो आप नाम भेजिए ना। अब आप नाम आएंगे तभी तो मैं बोलूंगा। आप दीजिए नाम कि आपको जिनको बुलवाना है। नहीं आप बताइए ना। आप नहीं, आप बताइए ना जिसको बुलवाना है। मैं अपनी मर्जी से बुलवाऊं या आप बताइए।
मारवा जी, एक मिनट पकड़ लेने दीजिए, लास्ट है। अच्छा, लास्ट है। एक सेकंड, एक सेकंड पूरा कर लें। समय का ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, बस शॉर्ट कर रहे हैं। अध्यक्ष जी अभी ट्रंप का मामला लेके आए, मैं इस पे एक लाइन सिर्फ कहना चाहता हूं। अरे सुनो, ट्रंप कहता है प्रधानमंत्री ने क्या कहा। अरे ट्रंप कहते कहते आप टैरिफ पे आ गया, क्या बीच में आ रहे हो? अरे सुन तो लो भाई मेरे, सुन तो लो। अध्यक्ष जी बैठिए बैठिए। जब अनेक स्थानों पर बमबारी कर रही थी भारतीय सेना, तो डीजीएमओ, भारत के डीजीएमओ से कहते हैं कि हम सीज फायर चाहते हैं। पाकिस्तान और ट्रंप मिलकर एक नैरेटिव बनाने का प्रयास किया गया और भारत को बदनाम करने का कोशिश किया गया। और जब भारत के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री ने ठोक के बोला कि कोई भी तीसरा पक्ष नहीं था, तो अब ट्रंप टैरिफ बम लेके आ रहे हैं, भारत को सकते में डालना चाहते हैं। धन्यवाद जी। ये समय का ध्यान रखिए सब लोग। भारत है, किसी से अब डरता नहीं है। मारवाड़ी आपको एक मिनट में डाल के बात करता है और मुंह तोड़ जवाब देता है, घर में घुस के मारता है। चलिए शुरू करिए। इसलिए मारवाड़ी